स्पाई एक्स फैमिली के 22वें एपिसोड की शुरुआत में हमें फियोना दिखाई जाती है जो सोच रही है कि ट्वाइलाइट बदल चुका है, क्योंकि जब से वो फोर्जर फैमिली में शामिल हुआ है तब से वो बिना धार वाली चाकू की तरह हो गया है, जिससे फियोना को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो ट्वाइलाइट के इस वर्जन को भी प्यार करती है और कहती है कि ट्वाइलाइट अगर खिलौने वाला चाकू भी बन जाएगा तब भी वो उसकी इज्जत करेगी। और तो और वो ट्वाइलाइट के इस वर्जन को और भी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वह सब कुछ ऐसा चलने नहीं दे सकती, क्योंकि वह चाहती है कि ट्वाइलाइट उसकी वजह से बदले, ना कि किसी और की वजह से, जिसके लिए वो योर को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। जिसके बाद फियोना ट्वाइलाइट को कैवी कैम्पबेल की फोटो दिखाती है, जिसकी उम्र 56 साल है, जो अपने एनर्जी बिजनेस की वजह से अमीर बना और वह एंटी कलेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो एक पेंटिंग रखे हुए है जिसकी कीमत मिलियंस में है। और यह पेंटिंग लेडी इन द सन की है, जो उनके मिशन का टारगेट है, जिसका असली मालिक लेट कर्नल एरिक जैकरिस था, जिसके बारे में ट्वाइलाइट बताता है कि ईस्ट और वेस्ट के वार के दौरान वह ईस्ट के मिलिट्री इंटेलिजेंस डिवीजन में था, जिसने वार खत्म कराने में एक अहम खिलाड़ी का किरदार निभाया था, जिसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन थे जो अगर पब्लिक में लीक हो जाते तो वहाँ फिर से जंग शुरू हो सकती थी, जो जैकरिस डॉसर के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस डॉसर में ईस्ट के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट या फिर वेस्ट के द्वारा किए गए मैसेकर के बारे में लिखा हुआ है, जिसकी सच्चाई कोई नहीं जानता, जो बर्फ के नीचे दबे हुए बॉम्ब की तरह है। और इस डॉसर का ठिकाना किसी को पता नहीं, जिसके बारे में उन्हें उस पेंटिंग से कुछ क्लू मिल सकता है। और उनका मानना है कि इस पेंटिंग में उनके लिए कुछ कोड है, इसलिए उन्हें इस पेंटिंग को उसके मालिक कैम्पबेल और ईस्ट गवर्नमेंट को पता लगने से पहले हासिल करना होगा। जिसके बाद ट्वाइलाइट फियोना से उस पेंटिंग की लोकेशन पूछता है, जो कैम्पबेल के महल के बेसमेंट में रखा हुआ है, जहाँ बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। और अब तक जिस किसी ने भी यहाँ घुसने की कोशिश की है वह जिंदा नहीं लौटा, इसलिए इस जगह को इन्फिल्ट्रेट करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। तो ट्वाइलाइट फियोना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, जिस पर फियोना बताती है कि उसने प्लान को पहले से ही तैयार रखा है। और फिर हमें एक टेनिस मैच दिखाया जाता है, जहाँ के माहौल से ऐसा लग रहा था कि सब लोगों ने उस मैच पर पैसे लगाए हैं। तभी एक टीम हार जाती है, जिससे सारे लोग हारे हुए टीम पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी ट्वाइलाइट फियोना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो फियोना बताती है कि यह सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि यह एक अंडरग्राउंड टेनिस टूर्नामेंट है जो कैम्पबेल और दूसरे मेंबर्स के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए यह कैम्पबेल्डन के नाम से भी जाना जाता है, जहां फाइनेंशियल वर्ल्ड के इलाइट्स और अंडर वर्ल्ड के मेंबर्स इस महंगे इलीगल इवेंट के लिए इकट्ठा होते हैं। जनरली ये सब अपने पर्सनल प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा देकर नॉर्मल सिविलियंस भी एंट्री ले सकते हैं। और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता है वह कैम्पबेल के कलेक्शन से कोई भी एक आर्ट पीस ले सकता है। तभी ट्वाइलाइट फियोना से पूछता है कि टेनिस ही क्यों, जिस पर वह बताती है कि कैम्पबेल को टेनिस बहुत पसंद है, और तो और इसमें उनके लिए कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि उन्हें बस इस टूर्नामेंट को जीतना है। तभी उनका नाम अनाउंस होता है, जो वहाँ ट्वेन और नाफालिया फोनी के नाम से रजिस्टर्ड हैं, जो पति पत्नी हैं। और उनका पहला मैच वॉल्सन और बेबोल के साथ है, जिन्होंने 10 साल पहले ग्रैंड स्लैम को डोमिनेट किया था। जिसे सुनकर ट्वाइलाइट कहता है कि ये तो प्रो प्लेयर्स हैं, जिस पर फियोना उससे पूछती है कि क्या उसने टेनिस की प्रैक्टिस की है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि उसने घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। जिसके बाद ट्वाइलाइट अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहाँ अन्या उसके साथ टेनिस खेलने की जिद कर रही थी। तभी फियोना उससे पूछ रही है कि उसने अपने घर पर क्या कहा है। तो ट्वाइलाइट बताता है कि उसने उनसे कहा है कि वह टेनिस मैच में जा रहा है, जो उसके बिजनेस पार्टनर्स के साथ है। जिसे सुनकर फियोना सोच रही थी कि जल्द ही ट्वाइलाइट को ऐसा बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, और वो चाहे तो कोने में खड़े होकर देख सकता है, क्योंकि वो इसे खुद ही हैंडल कर लेगी। उसी वक्त ट्वाइलाइट अपने सीनियर्स की बात याद कर रहा था, जो कह रहे थे कि फियोना बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रही है, तो उसे उसका भी ध्यान रखना होगा। जिसे सोचकर ट्वाइलाइट काफी परेशान है। वहीं फियोना और ट्वाइलाइट पर किसी ने भी पैसे नहीं लगाए हैं। तभी उनके अपोनेंट्स आकर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है। तो ट्वाइलाइट उनसे कहता है कि वह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और फिर मैच शुरू होता है, जिसमें ट्वाइलाइट पहला सर्व ऐसा करता है कि अपोनेंट्स को कुछ पता ही नहीं चलता। जिसके बाद लगातार वह बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लेता है। तो उनके अपोनेंट्स योर को वीक समझकर टारगेट करने का सोचते हैं, लेकिन योर ऐसा शॉट मारती है कि
उसके अपोनेंट्स देखते रह जाते हैं। तभी ट्वाइलाइट उसकी तारीफ करता है, जिससे फियोना खुश होते हुए सोचती है कि उसे ट्वाइलाइट को इसी तरह से इम्प्रेस करते रहना होगा ताकि ट्वाइलाइट उसे वाइफ के रूप में सेलेक्ट कर ले। जिसके बाद फियोना उन्हें तुरंत हरा देती है, जिसे देखकर कैम्पबेल काफी खुश हो रहा था क्योंकि इससे वो काफी पैसा बना सकता था। तभी उसका एक मेंबर कहता है कि यही होता है जब आप किसी नॉर्मी के साथ खेलते हैं। लेकिन इनका अगला मैच उसके प्लेयर बोरिक ब्रदर्स के साथ है। तो एक मेंबर उससे पूछता है कि वो दोनों तो बहुत गए गुजरे प्लेयर्स हैं, जिस पर वह बताता है कि वह गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक डोपिंग एजेंट बना रहा है जिसे OSOR कहा जाता है और इसे वह स्पोर्ट्स एग्जीबिशन में भी यूज करने वाला है और यही उसके प्लेयर्स भी यूज करने वाले हैं। तभी बोरिक ब्रदर्स पूरी तरह से बदले हुए दिखाई देते हैं। तो ट्वाइलाइट फियोना से पूछता है कि उसने कहा था कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, जिस पर फियोना कहती है कि उन्हें अपना बेस्ट देना है। जिसके बाद हमें आन्या दिखाई जाती है जो बॉल को योर की तरफ मारकर उससे बॉल मांग रही थी, लेकिन योर बॉल उठाते हुए अलग ही ख्याल में खो जाती है क्योंकि वो ट्वाइलाइट और फियोना के रिलेशन के बारे में सोचने लगती है। तो आन्या आकर उसे चिंता ना करने को कहती है। तो योर को लगता है कि कहीं आन्या उसका माइंड तो नहीं पढ़ रही, जिसे सुनते ही आन्या डर जाती है और बात को चेंज करते हुए कहती है कि उसके पापा जरूर जीतेंगे। जिसके बाद बोरिक ब्रदर्स गुस्से में एक नेट को फाड़ देते हैं, जिसे देखकर सबको लग रहा था कि बोरिक ब्रदर्स को कोई भी आदमी हरा नहीं सकता। उसी वक्त ट्वाइलाइट फियोना से उनके बारे में पूछता है। तो फियोना बताती है कि इस टूर्नामेंट में सारे इलीगल मूव्स अलाउड हैं। तभी बोरिक ब्रदर्स एक टेनिस बॉल को दबाकर फाड़ देते हैं और फिर ट्वाइलाइट और फियोना को जाकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे फियोना काफी गुस्सा हो जाती है और अगले ही पल बोरिक ब्रदर्स दोनों राउंड हारकर ढेर हो जाते हैं, जिसे देखकर सारा स्टेडियम दंग रह जाता है और बोरिक ब्रदर्स के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह हार कैसे गए। जिसे कैम्पबेल कहता है कि उसके दवाई को अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तभी उसका एक मेंबर कहता है कि इस कपल से उसके प्लेयर्स को भी खतरा है। तो कैम्पबेल कहता है कि वह इसके बारे में श्योर नहीं है। जिसके बाद फियोना के शो ऑफ करने के कारण वह जीतते हुए फाइनल में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जहां उन्हें फाइनल शुरू होने के लिए 20 मिनट तक उस रूम में रुकना है। उसी वक्त फियोना सोच रही थी कि क्या ट्वाइलाइट उससे इम्प्रेस हुआ होगा। तभी ट्वाइलाइट कैम्पबेल के बेटे और बेटी के बारे में बताने लगता है जो उनके अगले अपोनेंट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कोचेस से ट्रेनिंग ली है। लेकिन फियोना कहती है कि उसने उनके मैच को देखा है और वो श्योर है कि वह उन्हें आसानी से हरा देगी। ऐसा कहकर वो सोचने लगती है कि इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद ट्वाइलाइट उसे अपने वाइफ के रूप में चुन लेगा। तभी ट्वाइलाइट आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर फियोना को अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। लेकिन ट्वाइलाइट उसे कहता है कि उसे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पूरा हाथ फट चुका है। तो फियोना कहती है कि यह उसके लिए कुछ नहीं और उन्हें इस मिशन को बस किसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ट्वाइलाइट उसे समझाता है कि सिर्फ इसी वजह से उसने अपने कई साथियों को खोया है। जिसे सुनकर फियोना सोच रही थी कि उसे कहा जाता था कि स्पाइस डिस्पोजेबल हैं, लेकिन अभी ट्वाइलाइट उसकी चिंता कर रहा है, इसलिए अब वो केवल ट्वाइलाइट को प्यार करने के बारे में सोच रही है। लेकिन ट्वाइलाइट को लगता है कि फियोना उसके मेथड पर डाउट करती है। उसी वक्त फियोना सोच रही थी कि वह कितनी स्टूपिड है जो अपना हाथ ट्वाइलाइट से छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी उसकी हाथों की गर्माहट की वजह से उसके हाथों में जलन हो रही है। तभी फियोना कुछ नोटिस करती है और एक वेंटिलेटर की तरफ देखती है जहां से कोई जहरीला गैस अंदर आ रहा था, जिसके बारे में वो ट्वाइलाइट को बताती है। तो ट्वाइलाइट उसे अपना आंख बंद रखने और अपने मुंह को ढकने को कहता है और इससे ट्वाइलाइट समझ जाता है कि यह कैम्पबेल की एक चाल है। जिसके बाद ट्वाइलाइट गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं खुलता, जिसे देखकर वह कहता है कि वह चाहे तो इस दरवाजे को तुरंत खोल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ सिविलियंस को मारना पड़ेगा। और फिर वो फियोना से पूछता है कि क्या वो फाइनल तक सरवाइव कर पाएगी, जिस पर फियोना कहती है हाँ, अगर उसमें केवल 10 मिनट बाकी हैं। जिसके थोड़ी देर बाद फाइनल मैच शुरू किया जाता है जहां सबने ट्वाइलाइट के टीम पर पैसा लगाया है। उसी वक्त कैम्पबेल इस बात से खुश है कि सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है क्योंकि सबने ट्वाइलाइट की टीम पर पैसा लगाया है और वो जानता है कि ट्वाइलाइट और फियोना उस जहरीले गैस के अंदर 10 मिनट बिता कर आए हैं, इसलिए वो आराम से जीत जाएगा। तभी वो एक आदमी के पूछने पर बताता है कि उसने 10 मिलियन अपने बच्चों पर लगाया है। वहीं ग्राउंड
पर ट्वाइलाइट फियोना से पूछ रहा है कि वह कैसा महसूस कर रही है, जिस पर फियोना बताती है कि उस पर अभी भी गैस का इफेक्ट हावी है। उसी वक्त कैम्पबेल के बेटे को ऑर्डर मिला है कि अब वह पूरे स्ट्रेंथ के साथ खेल सकता है और फिर मैच शुरू किया जाता है, जिसमें पहला सर्व ट्वाइलाइट कर रहा है। वहीं कैम्पबेल के बच्चों के रैकेट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जिसके बाद ट्वाइलाइट बॉल को बहुत धीरे से मारता है, जिसे कैम्पबेल का बेटा बहुत तेजी से अपने रैकेट की मदद से रिटर्न कर देता है, जिसे फियोना हैंडल नहीं कर पाती और कैम्पबेल सिबलिंग्स को पहला पॉइंट मिलता है। जिसके बाद वह लगातार बहुत सारे पॉइंट्स कर लेते हैं और पहला राउंड जीत जाते हैं, जिसे देखकर सब फियोना और ट्वाइलाइट पर गुस्सा कर रहे थे। वहीं कैम्पबेल यह देखकर खुश हो रहा था। तभी ट्वाइलाइट फियोना से इशारे में पूछता है कि क्या वह ठीक है, तो फियोना भी हाँ में सर हिलाती है और फिर अगले राउंड में ट्वाइलाइट की टीम पहला पॉइंट बहुत आसानी से कर लेती है, जिसे देखकर कैम्पबेल सिबलिंग्स को लगता है कि यह गलती से हुआ है। लेकिन उसके बाद ट्वाइलाइट और फियोना लगातार 2-3 पॉइंट कर लेते हैं, जिसे देखकर कैम्पबेल का बेटा अपने एक आदमी को इशारा करता है और जब अगली बार फियोना बॉल को मारने जाती है तो उसके पैर के नीचे से टाइल खिसक जाती है, जिससे एक पॉइंट कैम्पबेल सिबलिंग्स को मिलता है, जिससे ट्वाइलाइट समझ जाता है कि वहाँ और भी ट्रैप्स हो सकते हैं। और फिर ट्वाइलाइट गुस्सा होते हुए कहता है कि वह उन्हें इन छोटे मोटे ट्रिक्स से जीतने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो फियोना से कहता है कि अगर वो उसके सराउंडिंग पर नजर रखेगी तो वह उन्हें आसानी से हरा सकता है, जिसे सुनकर फियोना को पुराने ट्वाइलाइट की याद आती है, जिसे वो एडमायर करती थी। लेकिन वो कहती है कि वो भी उसके साथ उन्हें मसल देगी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।